दोस्तों, बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 अभी जो नई भर्ती आई थी, इस भर्ती के लिए दोस्तों टोटल फॉर्म कितना क्या फिलअप हुआ है, चलिए आप सभी प्रूफ के साथ देखिए। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि एक सीट पर कितना क्या कंपटीशन है और कैसे क्या तैयारी कीजिएगा। देखिए, आप तो फॉर्म भर दिए हैं, अब अगला चरण है दोस्तों आपका सिलेक्शन रिजल्ट होना चाहिए। तो रिजल्ट के लिए आपको कैसे क्या तैयारी करना है जिससे कंफर्म रिजल्ट हो जाए। और देखिएगा, फॉर्म भरते समय तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है, तो फॉर्म में सुधार कैसे क्या होगा इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि फॉर्म भरते समय आपका मिस्टेक क्या हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है, क्या गलती हुआ है, आप सभी कमेंट करके बताइए। इस बार ये था दोस्तों, देखिएगा ना, सीटों की संख्या तो ठीक आधा था, लेकिन यहाँ पर फॉर्म जो है ना अच्छा खासा फिलअप हुआ, यानी ज़बरदस्त कंपटीशन है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो बहुत बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा। और दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि जो दरोगा संबंधित एग्ज़ाम डेट है उसी डेट में परीक्षा हो, और कौन कौन चाहते हैं कुछ दिन का समय मिले, क्योंकि देखिए आप सभी अभी तो फॉर्म ही भरे हैं और कुछ ही दिन के बाद परीक्षा ली जा रही है। तो आपकी राय क्या है, आप चाहते हैं परीक्षा समय से हो जाए या फिर कुछ दिन के बाद परीक्षा लिया जाए जिससे तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाए? तो आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी प्रूफ के साथ देखिए कितना क्या फॉर्म फिलअप हुआ है। और आप देखिएगा तो सिर्फ अभी नहीं, पिछले 5 साल से बिहार में जो भी भर्ती आई है, चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, हर एक भर्ती में हम आप लोगों को बताते हैं टोटल फॉर्म की संख्या। और ये देखिएगा तो हर बार बिल्कुल सटीक होता है, यानी बिल्कुल सही होता है। बस इसमें देखिएगा तो 5-10 हज़ार का अंतर होता है। तो चलिए आप सभी देखिए, और आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे मत जाइएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 21 लाख यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया है इसे, लेकिन ये रियल नहीं है। रियल में क्या कुछ है सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिएगा दोस्तों, बीपीएसएससी आयोग का ऑनलाइन पोर्टल है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी फॉर्म फिलअप किए हैं और अभी तक आप सबमिट नहीं किए हैं तो सबमिट ज़रूर कर लीजिएगा। देखिएगा, रजिस्ट्रेशन जो है बंद हो गया है, जैसे ही 11:50 में ही 55 में ही बंद हो गया था। फिल एप्लीकेशन फॉर्म में देखिएगा तो यहाँ से आप फॉर्म अभी भी सबमिट कर सकते हैं, ज़रूर चेक कर लीजिएगा, प्रिंट निकाल करके रख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पर आइएगा तो देखिए इस तरह से बेसिक डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद होता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। और देखिएगा, इसमें सबसे खास बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बिहार पुलिस और देखिएगा दरोगा यानी CSBC और बीपीएसएससी आयोग का जो फॉर्म का जो वेबसाइट है ना, एक ही जैसा है, यानी दोनों में एक ही तरह का प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन नंबर न पेमेंट नहीं है, जब तक आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट ही नहीं होगा। अगर आप वापस आ जाते हैं, जो नंबर यहाँ से जनरेट होता है इस बार क्या है 71 से शुरू है, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है दोस्तों टोटल 8 डिजिट का है। तो इस तरह से हो गया 71 पे 60, तो यहाँ से शुरू हुआ है। इसके बाद यहाँ से 1, 2, 3 जो भी 10 लाख 20 लाख रहेगा, यहाँ से ये पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन कितना क्या हुआ है, लेकिन ये रियल नहीं है। आप देखिएगा तो हम आप लोगों के लिए हमेशा फैक्ट के साथ लेकर आते हैं और सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। पिछली बार की बात करें दोस्तों, पिछली बार 6,85,000 टोटल था, और अभी देखिएगा हाल फिलहाल में बिहार पुलिस वाला में तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना 27 लाख पर गया था, और 27 लाख था और 18 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुआ, 18,60,000। और देखिएगा, बिहार पुलिस की जब वैकेंसी नहीं आई थी ना, उसी समय आपको बताए थे कि 18 लाख प्लस फॉर्म फिलअप होगा। फिर जब फिलअप हो गया था तो उसी समय आप लोगों को क्लियर कर दिए थे, इसमें 27 लाख नहीं 18 लाख ही है। तो देखिएगा उसी अनुसार है। और दरोगा में अभी जो आप लोगों को बताने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, जब आप पेमेंट कर दीजिएगा ना तो इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखेगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो है ना टोटल 8 डिजिट का, जैसे यहाँ पर है 7186 हो गया, देखिएगा तो 7186, और इसके बाद यहाँ पर 40। तो यहाँ से ये दोस्तों पता चलता है कि 71 से जो है ना इस बार रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू है, और यहाँ से 8,60,000 हो गया। तो ये जो है ना लास्ट डेट का नहीं है, ये देखिएगा तो फॉर्म से 1 सप्ताह पहले का है, जब लास्ट डेट यहाँ पर नहीं कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ से चलिए अब आप सभी फॉर्म का लास्ट डेट का कितना क्या है और इसमें से रियल कितना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। और आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए, फिर तैयारी इन सभी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना तो रिजल्ट के लिए देखिए सबसे मेन ये है कि जो बिहार एसआई यानी बीपीएसएससी आयोग का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर आप तैयारी कीजिए। आप सोचिएगा कि हम ऐसे वैसे तैयारी करेंगे रिजल्ट ले लेंगे,
बहुत मुश्किल है। अभी देखिएगा हाल फिलहाल वाला एग्ज़ाम का कट ऑफ बहुत हाई चला गया, 80 गया था कट ऑफ। इसमें आप सोचिएगा 65-70 पर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, सीट बहुत अधिक नहीं है। अगर जिस अनुसार इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर उस लेवल का क्वेश्चन आता है तो लगभग आपको 75-74 क्वेश्चन सही होगा, तभी जा कर के आपका रिजल्ट होने वाला है। ये नहीं है कि सीट कम है तो 70 पर रिजल्ट हो जाएगा। और देखिएगा तो फॉर्म भी अच्छा खासा फिलअप हुआ है। तो आप सभी को करना क्या है दोस्तों, करेंट अफेयर्स को आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। और देखिएगा एप्लीकेशन पर आप लोगों को करेंट अफेयर्स जो भी पैटर्न है सभी विषय की फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं, जिसमें देखिएगा तो सबसे मेन ये है दोस्तों, प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर में ये नहीं है कि आपको दरोगा एग्जाम से रिपीट किया जाएगा। ज़्यादातर देखिएगा अभी वाला एग्जाम है तो बिहार पुलिस से ही एग्जाम से 30 क्वेश्चन रिपीट किया गया था कांस्टेबल वाला से। तो बिहार पुलिस, बिहार एसएससी अन्य परीक्षाओं से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होगा। तो प्रीवियस ईयर को आपको कंप्लीट कर लेना है। और हम देखिएगा आप लोगों को तो 100 प्लस परीक्षाओं का बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को 2 फॉर्मेट में मिल रहा है। पहला तो लैब टेस्ट के रूप में, दूसरा देखिएगा तो 1 लाइनर PDF के रूप में मिल रहा है, जिससे आप पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा और 3-4 बार पढ़ भी लीजिएगा। तो एग्जाम में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हूबहू रिपीट होगा आप ऑप्शन से आसानी से ढूंढ लीजिएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये पता चला कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना 71 से शुरू है। आप अपना भी रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। अगर आप शुरू में यानी पहला दूसरा दिन किए होंगे यहाँ पर 71 और इसके बाद 1 लाख 2 लाख 3 लाख ये बढ़ता चला गया, 8 लाख पे आया। फिर इसके बाद देखिएगा दोस्तों तो ये जो है ना ये आज के रेट का है। यहाँ से आप सभी टाइम चलिए देख लीजिए। हम आप लोगों को हमेशा फैक्ट के साथ बताते तो इसलिए यहाँ पर प्रूफ भी दिखाते चलते हैं। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट को तो विश्वास हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं अब जिसको प्रूफ देखना है तो यहाँ से आप सभी टाइम देख सकते हैं। और आप अगर आज रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको पता चल ही गया कि 10:46 का है। तो आगे आप लोगों को 11:30 वाला भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, पेमेंट करने से पहले यहाँ पर देखिएगा ऑर्डर नंबर जनरेट होता है। यहाँ पर ऑर्डर नंबर देखिएगा तो 72130902 है। और जब इसको पेमेंट कर देंगे तो यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है 8 डिजिट का। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला देखिएगा ये 11:42 PM का है। फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर 12 बज गया, रजिस्ट्रेशन बंद ही हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है। यहाँ से ये जो ऑर्डर नंबर है दोस्तों पेमेंट करने के बाद यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 72133478 है। तो यहाँ से अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर 7 से 21 है, पहले 71 था। तो यानी इसका मतलब 7 दिखेगा और आपको ये समझ में आएगा कि 21 लाख फॉर्म फिलअप हो गया है। तो ऐसा दोस्तों नहीं है, 21 लाख इसमें से नहीं है। और देखिए हम आप लोगों को जो भी चीज़ें बता रहे हैं ना, आप देखिएगा दूसरे कोई भी आपको यही सब चीज़ें बताने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों सभी को अच्छे से फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि कैसे क्या होता है। तो देखिए यहाँ से लास्ट वाला देखिएगा ना 721 हो गया और फिर यहाँ पर 33,478 इस तरह से। अब चलिए यहाँ पर शुरू वाले में आते हैं। तो यहाँ पर ये 718 है। तो 718 से तो शुरू हुआ नहीं था, शुरू जो हुआ था दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर 71 से शुरू हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर 8 डिजिट हो गया, ये हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं 710 और फिर लास्ट वाला जो है ना 721 है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो लास्ट वाला जो हो रहा है दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है कि देखिए 71 के बाद क्या होता है, जब 9 पे आप आइएगा 9 के बाद क्या होगा कि 10 आएगा। तो 10 के बाद जो 71 ये है ना एक जो है ना 2 बन जाएगा, क्योंकि अगर 10 लेना रहेगा ना तो 8 डिजिट के जगह पे 9 डिजिट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ना एक जो है ना 2 में चेंज हो जाएगा, फिर ये 2 जो 9 में अगर आ गया और अगला अगर 10 आना रहेगा ना तो ये 7 जो है ना 8 में आ जाएगा। तो ये सभी एग्जाम में ऐसे ही होता है। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि 71 से शुरू था यानी 710 मान लीजिए, 00 है तो इसको, और अभी 721 यानी देखिएगा तो 21 लाख, इसके बाद 30,000 के लगभग में है तो इसको हम 21 ही लेते हैं। तो इसमें से घटाइएगा तो घटाने के बाद कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो यानी यहाँ से ये पता चल रहा है दोस्तों कि 11 लाख रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है, 21 लाख या 22 लाख ये सब नहीं हुआ है। अब इसमें से रियल की बात करें तो रियल के बात के बारे में यहाँ से आप अच्छे समझिए, फिर क्लियर हो जाएगा आपको।
तो देखिए बिहार वाले एग्जाम में जिसमें इस तरह का पैटर्न रहता है, यानी कि पेमेंट करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, इसमें हमेशा ये रहा है दोस्तों। पिछली बार दरोगा में भी 60 से 65% ही रियल रजिस्ट्रेशन होता है जो पेमेंट करते हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, देखते हैं क्या क्या लग रहा है, जब पेमेंट का ऑप्शन आता है छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे का पेमेंट भी फेल्ड हो जाता है, दोबारा तिबारा इस तरह से करना पड़ता है। तो यहाँ से आप देखिए 11 लाख था, अब 11 लाख का देखिएगा 60% जो होता है ना 6.5 लाख होता है, तो 6.5 लाख। तो रियल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 6.5 लाख इसमें लगभग फॉर्म फिलअप हुआ है। मैक्सिमम की बात करें तो 7 लाख तक। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, यानी 6.5 लाख के लगभग में फॉर्म फिलअप हुआ है। हाल फिलहाल वाला देखिएगा बिहार पुलिस वाले एग्जाम में तो 27 लाख इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था, और इस 27 लाख में से आप देखिएगा तो 18 लाख ही रियल रजिस्ट्रेशन था जो पेमेंट किए थे, जिसका एडमिट कार्ड जारी हुआ था। यानी दरोगा भर्ती में भी लगभग 6.5 से 7 लाख स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी होगा। और आप दूसरा एग्जाम वाला देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में मद्य निषेध वाला जो एग्जाम लिया गया था, 64 पोस्ट पर भर्ती आई थी। इस भर्ती में टोटल 1,27,000 देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से देखिए 66,398 जो है ना रियल रजिस्ट्रेशन है, जिसका एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो इसमें कम पोस्ट था, तो दरोगा में लगभग आपको 60 से 65% रियल रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, यानी 6.5 से 7 लाख के बीच में रियल स्टूडेंट है जो एग्जाम देने वाले, जिसका एडमिट कार्ड जारी होगा। और देखिएगा दोस्तों इतने फैक्ट के साथ ना आपको कहीं जानकारी नहीं मिलने वाला। देखिए सबको ये सब जानकारी रहता नहीं है, सीधे बोल देंगे 11 लाख हुआ है, 21 लाख हुआ है। हम आप लोगों को हमेशा फैक्ट के साथ बताते हैं। तो कम से कम आप सभी वीडियो को एक लाइक किया कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा आप लोगों को वीडियो लगता है, तो आप सभी बताइए। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं एडिट के बारे में। तो देखिए दोस्तों बीपीएससी आयोग का ये पैटर्न रहा है कि इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता। आपका कुछ भी मिस्टेक हुआ है एडिट बिल्कुल भी आपको मौका नहीं मिलेगा। और गलती क्या हुआ आप सभी कमेंट करके बताइए, उसका समाधान कैसे क्या होगा इसके बारे में हम आप लोगों को बता देंगे। अगर आप बहुत बड़े मिस्टेक नहीं किए हैं तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है तो इससे कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा। और अभी देखिएगा दोस्तों एग्ज़ाम में तो यही है कि 17 दिसंबर को आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है। लगभग 40 दिन का समय है। अब अगर आप कम समय में फुल तैयारी करना चाहते कि 80+ मार्क्स आ जाए, 75 जो भी यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है, इस कट ऑफ सीमा को आप आसानी से पार कर ले, तो जाइए आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को दोस्तों इसी तरह से ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस का मिलने वाला है। साथ में जो पैटर्न है जीके, करेंट अफेयर्स, मैथ से भी देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी वाला मद्य निषेध वाला जो एग्जाम था दोस्तों, इसमें हिंदी से भी 4 क्वेश्चन पूछा गया है। जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, जिससे आसानी से आप सभी का रिजल्ट हो जाए। तो फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और कुछ भी डाउट है दोस्तों तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को फैक्ट के साथ देख लिए, प्रूफ के साथ देख लिए कितना क्या फॉर्म फिलअप हुआ है।